गहरे जंगल के बीच स्थित एक गांव भैरवपुर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए बदनाम था। लोग कहते थे कि गांव के पास स्थित प्राचीन मंदिर में एक ब्रह्मराक्षस का वास था। वह हर पूर्णिमा की रात को किसी ना किसी को अपना शिकार बनाता था। गांव के लोग अंधविश्वास से घिरे थे, लेकिन कोई भी इस भयानक सच्चाई का सामना नहीं करना चाहता था। लोग कहते थे कि जिसने भी ब्रह्मराक्षस का सामना किया वह जीवित वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत होती है गांव के एक युवा लड़के रणवीर से, जो अपनी साहसिक प्रवृत्ति और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं कि वह उस मंदिर के पास भी ना जाए, लेकिन रणवीर अपने दोस्तों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसके मन में उस रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं रणवीर और उसके दोस्तों को रास्ता रोकती हुई लगने लगी। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचते गए, हवा और भी ठंडी हो गई और चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रणवीर के दोस्त डरने लगे और वापस जाने की जिद करने लगे, लेकिन रणवीर अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहा, अगर डर के लौट गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। हमें सच्चाई का सामना करना है। मंदिर के अंदर का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाल थे। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्रण थे जो ब्रह्मराक्षस के आतंक और बलि की कहानियों को दर्शाते थे। एक पत्थर के मंच पर खून से लथपथ हथियार रखे थे। रणवीर की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उसे मंदिर में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके दिल में भय और उत्साह को एक साथ जगा दिया। वहां एक प्राचीन किताब पड़ी थी जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वह सैकड़ों साल पुरानी हो। उस पर कुछ तंत्र मंत्र और रहस्यमयी प्रतीक थे। रणवीर ने जैसे ही उस किताब को छुआ, पूरे मंदिर में एक गूंज उठी। हवा तेज हो गई और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक एक विशाल छाया मंदिर के कोने से प्रकट हुई। यह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और उसकी आंखें जल रही थीं। वह ब्रह्मराक्षस था। ब्रह्मराक्षस की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को भयावह बना दिया। वह एक विशाल, डरावना और ताकतवर राक्षस था जिसकी आवाज सुनकर दिल दहल जाए। उसने कहा, कौन है जिसने मेरी शांति भंग की, जिसने मुझे जगाने का साहस किया? रणवीर और उसके दोस्त पत्थर की तरह खड़े रह गए। राक्षस की जलती हुई आंखों ने उन्हें सीधा देखा। उसने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी जान का अंत यहां होगा। रणवीर के दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी रणवीर ने साहस दिखाया और कहा, हम तुम्हें हराने आए हैं। यह गांव तुम्हारे आतंक से अब नहीं डरने वाला। ब्रह्मराक्षस हंस पड़ा और बोला, तुम इंसान मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैंने सैकड़ों सालों से इस जगह पर राज किया है। कोई मुझे नहीं रोक सकता। रणवीर ने मंदिर की दीवारों पर चित्रों को ध्यान से देखा। उसमें एक राज छिपा हुआ था, ब्रह्मराक्षस को हराने का उपाय। एक ऐसा उपाय जिसे केवल एक ही बार आजमाया जा सकता था। रणवीर ने उस किताब को फिर से खोला और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगा, एक अजीब सी शक्ति उसकी ओर आकर्षित होने लगी। लेकिन उसी समय ब्रह्मराक्षस ने हमला कर दिया। रणवीर को बुरी तरह घायल कर दिया गया, लेकिन रणवीर हार मानने वाला नहीं था। उसने दर्द की परवाह किए बिना मंत्र पढ़ना जारी रखा। ब्रह्मराक्षस अब बौखला गया था। उसने रणवीर की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रणवीर की आवाज कमजोर पड़ने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र का अंतिम शब्द कहा, पूरा मंदिर अचानक चमक उठा। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और ब्रह्मराक्षस की ओर बढ़ा। यह प्रकाश इतना तेज था कि ब्रह्मराक्षस ने चीखते हुए कहा, यह असंभव है। यह शक्ति मुझसे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? वह प्रकाश धीरे धीरे ब्रह्मराक्षस को जला रहा था। रणवीर और उसके दोस्तों की आंखों में चमक लौट आई। मंदिर की छत फट गई और आसमान में एक विशाल रोशनी का गोला बन गया। ब्रह्मराक्षस चीखता हुआ धूल में बदल गया। ब्रह्मराक्षस के खत्म होने के बाद मंदिर फिर से शांत हो गया। रणवीर ने अपनी बची हुई ताकत से उस प्राचीन किताब को उठाया और देखा कि उसमें लिखा था, ब्रह्मराक्षस को केवल उसी की शक्ति से हराया जा सकता है। उसके आतंक का अंत वही करेगा जो अपने भीतर साहस और विश्वास की शक्ति को जगाएगा। रणवीर ने महसूस किया कि वही चमत्कार था जिसने उसे और उसके दोस्तों को बचाया था। रणवीर और उसके दोस्त मंदिर से बाहर आए और गांव की ओर लौटने लगे। गांव के लोग उनकी वापसी की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रणवीर और उसके दोस्त जीवित वापस आ गए हैं, तो सभी हैरान रह गए।
रणवीर ने गांव वालों को सारी कहानी सुनाई और सबने मिलकर उस मंदिर को बंद कर दिया ताकि भविष्य में कोई और भ्रमराक्षस के जाल में न फंसे। लेकिन कहानी का असली रहस्य तब सामने आया जब रणवीर ने पाया कि उसके हाथों में वह प्राचीन किताब अब गायब हो चुकी थी। वह किताब एक रहस्य थी और शायद उसने अपनी भूमिका पूरी कर ली थी। गांव के लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे, लेकिन रणवीर के मन में एक सवाल रह गया। क्या भ्रमराक्षस सच में खत्म हो चुका था या वह कहीं और छिपा था? क्या उसकी ताकत वापस लौट सकती थी? रणवीर ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पास अब पूरे गांव का समर्थन था। कहानी का अंत चमत्कार से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में सभी रहस्य सुलझ चुके थे या फिर कोई और डरावना साया अब भी उनके आसपास मंडरा रहा था।